दक्ष सामने से आए, सती से कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया दक्ष ने। और ऐसा शिव महापुराण में कथा आती है कि जिस समय भगवती दुर्गा ने पुत्री रूप में आने के लिए दक्ष को वरदान दिया था, दक्ष ने भगवती की बड़ी आराधना की थी, आप मेरे घर बिटिया बन करके आओ। तो उस समय जब शक्ति ने वरदान दिया था दक्ष को, उस समय कहा था, दक्ष जिस दिन तू मेरा अपमान कर देगा उस दिन तेरे सामने ही मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी। और आज वो समय आया, मानस में दर्शन आया। दक्ष ने सारे समाज के बीच में शंकर जी का अपमान तो किया ही, आज शक्ति का भी अपमान कर दिया। और जिस समय सती का अपमान हुआ, शंकर का अपमान हुआ, सती महारानी क्रोध में आई और आज दक्ष को शाप दिया, तुझे जिस शरीर पर अभिमान है मैं श्राप देती हूँ, शंकर विमुख की जो गति होती है वही गति आपकी होगी। ये ऐश्वर्य, ये वैभव, ये शरीर ही आपका समाप्त हो जाएगा। और ये कहती कहती सती महारानी आज दक्ष के यज्ञ में पद्मासन लगा करके बैठी, शंकर जी को मन में याद किया और शंकर जी से प्रार्थना की, महाराज मेरा दूसरा जन्म जहाँ हो वहाँ भी आप मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें और सदा सदा मैं आपके चरणों की सेवा करती रहूं, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए। शंकर जी से ये मांगती मांगती सती महारानी ने योग की अग्नि में अपने शरीर को ध्वस्त कर दिया। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं, वही सती महारानी हेमांचल और मैना रानी के यहाँ पार्वती रूप में आई। कभी कभी ये जीवन ऐसा हो जाता है जो निरर्थक हो गया, जो किसी अर्थ में नहीं, और सीधी सी बात, जो भगवान के लिए सेवा में समर्पित नहीं हो सकता वो निरर्थक ही है। तो सती महारानी ने ऐसे निरर्थक जीवन का त्याग कर दिया और दूसरा जीवन पार्वती के रूप में पाया। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई। जन्मी पार्वती रूप में आई, हेमांचल भवन में आनंद हो गया। देखो हमारे यहाँ जो पुनर्जन्म की जो धारणा है सनातन में, वो बड़ी अद्भुत है महाराज। पुनर्जन्म मतलब जीवन का अंत हो तो हर व्यक्ति को बुरा लगता है ना, कष्ट होता है, दुख होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये परंपरा जो बनाई गई भगवान ने बड़ी सोच समझ करके बनाई है। एक पुष्प आज खिला है वो शाम तक सूख जाता है, और जो पुष्प सूख गया उसके बाद संसारी लोग उसको देखते भी नहीं, है ना। कोई देखना चाहेगा, कोई उस पुष्प को प्रेम करेगा, लेकिन वही पुष्प जब समाप्त हो गया, बीज बन गया, एक नया पौधा बन करके उगा और उसमें नए नए पुष्प लगे, तो दुनिया वाले सब उसके चारों ओर मंडराते हैं। ठीक ऐसे ही ये जीवन भी जब बुढ़ापा आ गया, कई बार हम कह देते हैं कथा में, जब ये पुष्प सूख गया ना, बुढ़ापा आ गया, तो घर में बच्चों को 10 बार आवाज दोगे तो 1 बार आएंगे, है ना। 10 बार बाबा जी पानी मांगे तो 1 बार कोई आया, दे गया तो दे गया, नहीं तो राम राम। घर में बच्चों को समय होता है बुढ़े लोगों के पास बैठने का, होता है क्या? नहीं होता ना, क्योंकि महाराज वो अपनी कार्यों में, अपनी अपनी व्यवस्थाओं में इतने बिजी। लेकिन जब ये जीवन समाप्त हो गया, और सोचो कहीं दादाजी गए और वही पोता बन करके आ गए घर में, तो फिर वही बच्चे, वही बेटा जो कभी पिताजी का, दादाजी की आवाज़ नहीं सुनता था, वो बच्चे को कंधे पर बिठा करके घूम रहा है।
यही पुनर्जन्म की अवधारणा है। ये जीवन जब जर्जर हो जाए तो बजाय इसके कि ये कष्ट पाता रहे, ये अति शीघ्र जाए तो नया जन्म मिले। पार्वती जी के रूप में सती महारानी आई, संपूर्ण सृष्टि में आनंद हुआ। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरबरनी की जाए। और ये तो नवरात्रि चल रही है महाराज, नवरात्रि शक्ति के दिन है। और हम अक्सर कह दें कि घर में बिटिया आए तो पार्वती जी के रूप में उसका स्वागत होना चाहिए, दुर्गा के रूप में स्वागत होना चाहिए, श्री जानकी के रूप में स्वागत होना चाहिए बिटिया का।